ओ लंगड़ी, तुझे दिखाई नहीं देता? अंधी है तू? सारा पानी लाकर मेरे साड़ी पर गिरा दिया। एक बात बता, तुझसे मैंने गर्म पानी मंगवाई थी ना? एक तो तू पानी लेके आई, वो भी ठंडा, लाकर सब मेरे साड़ी पे गिरा दिया। वो माँ जी, मुझे पेन हो रहा था ना, इसलिए मैंने पानी गर्म नहीं करा। अच्छा, बहुत पेन हो रहा है तुमको? तो गर्म पानी कौन लाएगा, तू या तेरा बाप? अरे माँ, इसे रसोई में जाने क्यों देती हो? मैं तो बोलता हूँ इसका खाना पानी सब बंद कर दो, फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। सही कह रहा है बेटा, ऐसी इसकी अकल ना ठिकाने नहीं आएगी। इसको ना एक दिन के लिए कमरे में बंद करके रखूंगी और खाना पीना कुछ नहीं दूंगी ना, फिर आएगी अकल ठिकाने। सुन, मेरे बेटे का फोन है, अगर ज्यादा चू चपड़की ना तो फिर तेरा क्या हाल करूंगी तुझे अच्छे से पता है। बिल्कुल जुबान बंद रखियो। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ। आप मुझे ये बताइए, आप शिवानी का ख्याल ठीक से रख रहे हो ना? हाँ शिवानी, अरे शिवानी तो बहुत अच्छे से है। अरे उसका तो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, वो मेरी बेटी है, उसको मैं बहुत थोड़ी मानती हूँ। तू चिंता मत कर, तू देश की सेवा कर रहा है ना, तू वहाँ पे रह, मैं यहाँ सबका ध्यान रखती हूँ अच्छे से। अच्छा माँ, आप शिवानी को कोई कमी तो महसूस नहीं होने देते ना? हाँ हाँ बेटा, मैं शिवानी का बहुत ख्याल रखती हूँ, तू क्यों चिंता करता है यहाँ की? तू ना बॉर्डर पे है तो तू देश की सेवा कर, तू यहाँ की टेंशन मत ले। माँ, मेरी एक बार शिवानी से बात करा ना। अच्छा, तुझे शिवानी से बात करनी है? वो क्या है ना बेटा, तुझे पता है ना वो प्रेग्नेंट है, तो वो भी दवाई लेके सो रही है, जब उठेगी ना मैं बात करवा दूंगी तुम्हारी। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा वो मैं क्या कह रही थी कि थोड़े पैसे भेज देते बहू के इलाज के लिए, तुझे तो पता ही है ना, उसको विटामिन वगैरह देनी पड़ती है, उसका इलाज करवाना पड़ता है, बार बार उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, तो थोड़े पैसे ज़्यादा भेज देता बेटा। ठीक है माँ, मैं आपको टाइम से पैसे पहुँचा दूँगा। अब तू खड़े खड़े हमारी शक्लें क्या देख रही है? ये सफाई कौन करेगा? जा जाकर सब सफाई कर और हम दोनों के लिए ना अच्छा सा खाना बना। चल बेटा, चलकर टीवी देखते हैं, पूरा मूड खराब कर दिया। जतिन, तू? रुको माँ, दूर रहो मुझसे। आप इतना ढोंग करके मत दिखाओ मुझे। क्या हो गया? तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? आपने जो भी हरकत मेरी वाइफ के साथ की है ना, वो सब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, तो आप दोनों ना मुझे ज्यादा भोले बनकर मत दिखाओ। क्या बोल रहा है बेटा तू? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, रुको मैं बताता हूँ आपको। अबे वो लंगड़ी, देख कौन बेल बजा रहा है। सरप्राइज! तुम आ गए? अरे क्या हुआ शिवानी, तुम रो क्यों रही हो? जतिन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से तुम फौज के लिए गए हो ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई मेरे साथ बहुत अत्याचार करते हैं। वो मुझे खाना पानी दवाई कुछ भी नहीं देते, और तो और जतिन, मेरे होने वाले बच्चे के बारे में भी कुछ नहीं सोचते। वो ये तक नहीं देखते कि मेरी कैसी हालत है, और वो मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। जतिन, क्या शिवानी, मेरा भाई और मेरी माँ तुम्हारे साथ ये सलूक करते हैं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। शिवानी, तुम पक्का मजाक कर रही हो ना? ये सच नहीं है ना? जतिन, मेरी बात का विश्वास कर, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। जतिन, अरे कौन है? वे ओ लंगड़ी, जवाब क्यों नहीं दे रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो ना कोई एड्रेस पूछने आया था तो गलत पते पे आ गया, मैंने बता दिया उसे सही एड्रेस। चल ठीक है, जा अपना काम कर। अच्छा शिवानी, ये बात है। मैं जैसा जैसा बोलता हूँ तुम वैसा वैसा करती जाना। उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माँ, मैंने 1 महीने बाद ही आने वाला था, पर अचानक से मेरे स्टाफ को छुट्टी मिल गई और मैंने सोचा कि घर जाकर आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, पर जब मैं घर में आया तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। और माँ, आप मुझे एक बात बताओ, आपको जरा भी शर्म नहीं आई?
मेरी वाइफ के साथ ये हरकत करते हुए, जबकि आपको पता है ये बेचारी पेट से है। आप अच्छे से जानती थी कि ये बेचारी लंगड़ी है, उसके बावजूद भी आपने उसके साथ ये हरकत करी, उसे गिरा दिया। अरे माँ जरा सोचो, अगर इसके पेट में जो बच्चा है अगर उसे कुछ हो जाता तो। और आप दोनों की ये हरकत देखने के बाद ना मैं इस घर में और नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चलो शिवानी। बेटा ये तू कैसी बात कर रहा है? तू छोड़ के चला जाएगा हमें? बेटा तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ऐसा मत कर बेटा। बेटा तुझे तो पता है ये कुछ करता भी नहीं है, मैं इसके सहारे तो नहीं जी सकती ना। कमाने वाला तो तू ही है ना बेटा, इसकी पढ़ाई लिखाई भी तो तू ही सब देख रहा है, मैं इसके सहारे तो नहीं रह सकती। बस करो माँ, ये फैमिली का ढोंग करना ना बंद करो। आपके मुंह से फैमिली की बातें अच्छी नहीं लगती। अरे माँ आपको पता है मैं आप ही के भरोसे शिवानी को छोड़ कर गया था, ये सोच कर गया था कि मेरे पीठ पीछे आप शिवानी का ख्याल रखोगी, उसका ध्यान रखोगी। अरे माँ ये आपको अपनी माँ की तरह मानती थी, माँ की तरह सेवा करती थी आपकी, और आपने क्या किया? इसको मारा पीटा, इसके ऊपर अत्याचार किया। अरे कम से कम बेटी नहीं तो कम से कम बहू तो मान लेती इसे। और रही बात आप दोनों को पालने की, अगर आप लोगों को मेरी वाइफ से फर्क नहीं पड़ता ना तो मुझे भी आप लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अब इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है। शिवानी तुम अपना बैग पैक करो, माँ हम जा रहे हैं घर छोड़कर। भैया मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद भाभी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, भाभी के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे और भाभी का ख्याल रखेंगे। भैया प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दीजिए और आप हमारे साथ ही रहिए। मेरा पढ़ाई लिखाई आप ही तो देखते हैं, घर का खर्चा आप ही तो संभालते हैं। भैया अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा? और पापा जी भी इतना नहीं कमाते जिससे हमारा घर चल सके। भैया प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमारे साथ ही रहिए। बेटा तू ऐसे हमें छोड़ के कैसे जा सकता है? मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया और तू हमें ऐसे छोड़ के चला जाएगा तो हम किसके सहारे जिएंगे? तुझे तो पता है तेरे पापा भी इतना नहीं कमाते, हम तो भूखों मरने लगेंगे। बेटा ऐसा मत कर, देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू के साथ जो भी मैंने किया ना मुझे नहीं करना चाहिए था। एक औरत होकर ना मैं औरत का दर्द समझ नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दे बहू। आज की बात से ना घर में कभी कोई कलेश नहीं होगा, हम सब अच्छे से रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। एक बार मौका दे दो। नहीं माँ, मैं इस घर में एक पल और नहीं रुक सकता। ये आप ही का घर है, आपको जो करना है इस घर में करिए। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। चलो शिवानी। बेटा मेरी बात सुनो, बहू मेरी बात सुनो।